हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का सेकेंड पार्ट करने वाला हूं, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसका पार्ट 1 वीडियो में भी 50 क्वेश्चन था, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। आइए हम सेकेंड पार्ट का डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, पाचन तंत्र एक ऐसा चैप्टर है जो किसी न किसी एग्जाम में ये बायोलॉजी से यदि क्वेश्चन पूछता है तो इसमें क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर इलियम होता है। पहला पार्ट क्या होता है, कौन सा होता है? जेजुनम होता है और दूसरा पार्ट ड्यूडेनम होता है। सॉरी फ्रेंड्स, पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा पार्ट इलियम होता है। तो छोटी आंत का सबसे लंबा कौन सा भाग, और इलियम जो होता है वह सबसे लंबा भाग होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगली के समान रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं। तो इलियम जो होता है उसके दीवार पर एक उभरी परत की संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विलाई कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विलाई के ही द्वारा पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। विलाई ही जो छोटी आंत भोजन जो पचा देता है, जिसमें सभी प्रकार के मिनरल विटामिन होता है, वह क्या करता है? विलाई के ही माध्यम से उसे सोख लिया जाता है और पूरा शरीर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? विलाई क्या करती है? अवशोषण का काम करती है, यानी कि अवशोषण सतह को बढ़ाना, यानी अवशोषण करती है और सभी शरीर का जितना भी पार्ट है, सभी पार्ट को क्या करती है? यह मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, जो छोटी आंत जो बनाया हुआ रहता है, उसे यह ट्रांसफर करने का काम करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए आवश्यक होती है। तो एंजाइम की सक्रियता के लिए क्या आवश्यक होती है? तो क्षारीय माध्यम आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो जो सीकम होता है, सीकम होता है जो छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेषी अंग अपेंडिक्स, जिसकी रचना एक उंगली जैसा होती है, इस किसका भाग है? तो जो अपेंडिक्स होता है वह किसका भाग है? तो वह बड़ी आंत का भाग होता है। तो बड़ी आंत में किसका? बड़ी आंत के सीकम का ही भाग होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। तो कौन जो है भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है? हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी आंत जो होता है, जो छोटी आंत होता है वह क्या करता है? भोजन का पाचन कर देता है, अंतिम रूप से पूर्ण पाचन छोटी आंत कर देता है। अब छोटी आंत के बाद जो भोजन होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा किसी काम का नहीं होता, वह कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? तो वह बड़ी आंत में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, बड़ी आंत से पुनः छोटी आंत में वह भोजन नहीं जाना चाहिए। तो इसका काम कौन करता है? तो इसका जो काम करता है इलियोसिकम वाल करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा। इलियोसिकम जो वाल होता है वह बड़ी आंत से छोटी आंत में भोजन को वापस आने से रोकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? तो बड़ी आंत का काम कौन सा नहीं है? भोजन का पाचन। हाँ, यही आंसर सही हो जाएगा। बड़ी आंत जो है वह भोजन का पाचन नहीं करता है। भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वह छोटी आंत तक ही समाप्त हो जाता है। बड़ी आंत सिर्फ जो पचा हुआ भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसे बाहर निकालने का काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन ग्रंथिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उसे मल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक डैश में रहता है। तो मल त्यागने से पहले जो वेस्ट मटेरियल कहाँ पर रहता है? तो वह मलाशय में रहता है, रेक्टम में रहता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गुदा कहते हैं, एनस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? तो पाचक ग्रंथि कौन नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वह पाचक ग्रंथि नहीं है, बल्कि लार हो गया, लीवर हो गया एंड अग्नाशय, ये सभी भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन ये थायराइड ग्रंथि है, ये भोजन को पचाने का काम नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जो ये ब्रूनर्स ग्रंथियां हैं वह कहाँ पाई जाती है? वह छोटी आंत में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। तो कहाँ पर प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? तो यह मुंह गुहा। मुंह गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। मुंह गुहा में किसका पाचन होता है? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह गुहा में होता है। और वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन जो है यह होता है अमाशय में। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो एक व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो वह 1.5 लीटर बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? तो लार का पीएच कितनी होती है? तो वह 6.8 होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? तो कौन सा जो है वह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? तो यह एमाइलेज या टाइलिन, ये जो है वह कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होती है किसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन को
पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? इसका सही आंसर हो गया रेनिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तन करता है? तो अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तन करता है? वह पेप्सिन करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? तो लीवर के संदर्भ में सही कौन सा नहीं है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ, लीवर जो होता है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ये तो सही है। इसका वजन 1.5 से 2 kg तक होती है। हाँ, ये भी सही है। यह पित्त रस को स्रावित करता है। तो हाँ, लीवर जो है वह पित्त रस को स्रावित करता है और पित्ताशय में स्टोर करता है। यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। नहीं, यही ऑप्शन गलत होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो जो पित्त रस है वह लीवर से स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ संचित होता है? तो लीवर द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पे संचित हो जाता है? तो वह पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में संचित हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो पित्त के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है, ये तो सही है। प्रतिदिन 600 से 1 लीटर बनाता है पित्त रस, ये भी सही है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, ये भी सही है। यह वसा का पाचीकरण नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। यह वसा को इमल्सिफिकेशन करता है, यानी पाचीकरण करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह पाचीकरण नहीं करता बल्कि पाचीकरण यह करता है। तो गलत कौन हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? तो पित्त रस में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जल भी पाया जाता है, पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट भी पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो बिलिरुबिन नामक वर्णक किसमें पाया जाता है? तो वह पित्त रस में ही पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो यकृत का कार्य कौन नहीं है? अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन का निर्माण करता है और इसको संचित करता है, ये तो सही है। विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ये भी सही है। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करता है, ये गलत है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वह लीवर का यह काम नहीं है। लीवर का काम यह बच्चा अवस्था में होता है, यानी कि बच्चा में यह आरबीसी का निर्माण करता है लीवर, लेकिन वह वयस्क में नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में भाग और उसकी आकृति से संबंधित गलत विकल्प चुनिए। पित्ताशय नाशपाती से जुड़ा होता है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया। अमाशय का आकार जे आकार का, तो ये भी ड्यूडेनम सी आकार का, ये भी सही है। यकृत लीवर जो होता है वह एल आकार का नहीं होता, यही ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है? तो अग्नाशय के संदर्भ में कौन कथन गलत है? यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, यही क्वेश्चन गलत हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय नहीं होता बल्कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।
लेंगरहैंस की कुपिका कहाँ पाया जाता है? तो लेंगरहैंस का जो कुपिका है वह कहाँ पाया जाता है? वह अग्नाशय में पाया जाता है, पेंक्रियाज में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा कोशिका, बीटा एंड गामा कोशिका, यानी सभी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस के विभिन्न कोशिका और इसमें स्रावित हार्मोन के संदर्भ में मिलान को चुने। तो कौन सा मिलान सही है? अल्फा कोशिका ग्लूकागन से जुड़ा, ये सही है। बीटा हो गया इंसुलिन से, ये भी सही होगा। डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन, ये भी सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, कौन बदलता है? तो यह इंसुलिन हार्मोन बदलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? तो जंतु जो स्टार्च है उसे ग्लाइकोजन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो वह ग्लूकागन बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डायबिटीज यानी मधुमेह बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्राशयी रस के संदर्भ में कौन असत्य है? तो अग्राशयी रस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अम्लीय होता है। यही आंसर गलत है, यानी कि अग्नाशयी रस जो होता है वह अम्लीय नहीं होता है, यह क्षारीय होता है। ये तो सही है। इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, ये भी सही है। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ये भी सही होता है। और अग्नाशय में और कौन कौन सा एंजाइम होता है? LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह अग्नाशयी रस जो है वह अम्लीय नहीं होता है। अग्नाशयी रस के मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम क्या है? अग्नाशय रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? LAT, लाइपेज, लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य का गलत मिलान को चुने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ट्रिप्सिन प्रोटीन नामक एंजाइम स्रावित करता है, ये तो सही है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक रस हो, ये भी सही है। लाइपेज वसा पाचक है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका गलत आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? तो प्रोटीन पाचक कौन सा एंजाइम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा लाइपेज, लाइपेज जो है वह प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? तो छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेप्सिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में अंतिम पाचक कहाँ पर होता है? तो मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नलिका को क्या कहते हैं जिसमें पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? तो उस नलिका को क्या कहते हैं?
तो उस नलिका को यकृत अग्नाशयी नलिका कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। हिपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? तो वसा का जो पाचन है कहाँ पर शुरू होता है? तो वह छोटी आंत में शुरू होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय रस में होता है, तो अमाशय रस में क्या होता है? तो वह पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है। तो सक्कस एंटेरिकस नाम किसने कौन दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आंत रस के लिए, आंत रस के लिए सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत संबंध को चुने। तो गलत संबंध इनमें कौन सा है? लार ग्रंथि पैरेटिड ग्लैंड है, तो ये तो सही है। बिलिरुबिन और विलिवर्डिन पित्त है, ये भी सही है। वसा पाचन लाइपेज है, ये भी सही है। और स्टार का जल अपघटन पेप्सिन, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो पीलिया होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुफर कोशिका किससे संबंधित है? तो जो कुफर कोशिका होता है वह लीवर से संबंधित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मनुष्य में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सही मिलान नहीं है? तो वसा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, ये तो सही है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलता है, ये भी सही है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज में बदलता है, ये भी सही है। सेल्यूलोज ग्लूकोज में बदलता है, ये एक ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।